नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं हरियाणा की 100% सही 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। लेकिन उससे पहले वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर करें। नारनौल में प्रदर्शनकारियों पुलिस के बीच नोकझोंक। महेंद्रगढ़ के नारनौल में मेडिकल कॉलेज का नाम बदलने की मांग को लेकर सोमवार को ट्रैक्टर मार्च निकाला गया। प्रदर्शनकारी कोरियावास मेडिकल कॉलेज का नाम राव तुलाराम मेडिकल कॉलेज करने की मांग कर रहे थे। जैसे ही ट्रैक्टर सचिवालय के पास पहुंचे, एसएचओ ने उन्हें रोक दिया। इस पर प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच नोकझोंक हो गई। हालात तनावपूर्ण रहे, लेकिन बाद में स्थिति नियंत्रित कर ली गई। कुरुक्षेत्र में एसएचओ किसानों का हाई वोल्टेज ड्रामा। कुरुक्षेत्र में चोरी की घटनाओं को लेकर धरना दे रहे किसानों और पुलिस के बीच रविवार को टकराव की स्थिति बन गई। किसान नेताओं का आरोप है कि एसएचओ ने धमकी दी कि नेतागिरी खत्म कर दूंगा। बाद में एसएचओ ने माफी मांगी तो धरना खत्म किया गया। हालांकि एसएचओ ने माफी से इनकार किया है। दोनों पक्षों के बयान अलग अलग होने से माहौल गरमाया रहा। हरियाणा में फास्ट फूड शॉप में ब्लास्ट। 100 मीटर दूर गिरा शटर। पंचकूला के कालका बाजार में शनिवार सुबह एक फास्ट फूड दुकान में तेज धमाका हुआ। धमाका इतना जबरदस्त था कि दुकान का शटर 100 मीटर दूर जाकर गिरा और दीवार भी ढह गई। सौभाग्यवश कोई जनहानि नहीं हुई। पुलिस ने क्षेत्र की घेराबंदी कर ली है और धमाके के कारणों की जांच शुरू की है। टेरर एंगल को भी नजर में रखा गया है। हरियाणा में कलेक्टर रेट 50% तक बढ़े। हरियाणा सरकार ने नए कलेक्टर रेट लागू कर दिए हैं, जिनमें कई जगहों पर 50% तक की बढ़ोतरी हुई। गुरुग्राम का साउथ सिटी 1 अब सबसे महंगा रेजिडेंशियल इलाका बन गया है, जहां रेट 90,000 रुपए प्रति वर्ग गज पहुंच गया है। पंचकूला के सेक्टर 5, 7 और 8 में भी भारी बढ़ोतरी की गई है। इससे प्रॉपर्टी खरीदने वालों पर बोझ बढ़ेगा। गुरुग्राम में रील बनाने को रोका द्वारका एक्सप्रेसवे। गुरुग्राम के सेक्टर 108 स्थित द्वारका एक्सप्रेसवे पर युवाओं ने सोशल मीडिया रील बनाने के लिए ट्रैफिक रोक दिया। कारों की कतार लगाकर रील्स शूट की गई और डिप्पर जलाकर सायरन बजाकर वीडियो बनाए गए। सनरूफ और विंडो से पोज दिए गए। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। पुलिस ने वीडियो के आधार पर जांच शुरू कर दी है। हरियाणा में 1128 प्राइवेट स्कूलों का MIS पोर्टल बंद। हरियाणा शिक्षा विभाग ने RTE शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत जरूरी डेटा अपलोड नहीं करने पर 1128 निजी स्कूलों का MIS पोर्टल बंद कर दिया है। विभाग ने पहले भी कई बार चेतावनी दी थी। अब इन स्कूलों की मान्यता रद्द करने की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। इससे हजारों बच्चों के दाखिले प्रभावित हो सकते हैं। हरियाणवी सिंगर मासूम शर्मा ने दी सफाई। हरियाणवी सिंगर मासूम शर्मा पर चंडीगढ़ में विवादित गाना गाने को लेकर FIR दर्ज हुई है। उन्होंने सफाई दी कि उन्होंने बैन किया गया कोई भी गाना लाइव शो में नहीं गाया। उनका कहना है कि चंबल के डाकू गाना तब तक प्रतिबंधित नहीं था। उन्होंने यह भी कहा कि प्रदेश में क्राइम बढ़ रहा है और प्रशासन ध्यान दे। मुकेश खीरे शिमला मिर्च उगा सालाना 80 लाख कमा रहे। करनाल के मुकेश ने बागवानी विभाग की नौकरी छोड़कर खेती को अपनाया और आज वे सालाना 80 लाख रुपए कमा रहे हैं। उन्होंने 8 एकड़ में नेट हाउस लगाकर खीरा और शिमला मिर्च की खेती शुरू की। जैविक खेती के लिए वे खुद केंचुआ खाद तैयार करते हैं। उनकी मेहनत और नवाचार ने उन्हें सफल किसान बना दिया है। हरियाणा में इलेक्ट्रिक व्हीकल सस्ते होंगे। हरियाणा सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए नई सब्सिडी योजना लागू कर रही है। मंत्री राव नरबीर सिंह ने EV पर सब्सिडी बहाल करने के आदेश दिए हैं। अब 6 लाख तक की कार पर छूट और 2 व्हीलर पर 15,000 तक की राहत मिलेगी। 40 लाख तक की गाड़ियों को योजना में शामिल किया जाएगा। गुरुग्राम के युवक उत्तराखंड में स्टंट करते पकड़ गए। उत्तराखंड में गुरुग्राम के युवकों ने कार की सनरूफ व खिड़कियों से लटक कर स्टंट किया, डांस और वीडियो चैटिंग की। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होते ही पुलिस ने कार जब्त कर ली। युवकों की पहचान भी कर ली गई है और उनके खिलाफ यातायात नियमों के उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया है। उत्तराखंड पुलिस ने कड़ी चेतावनी दी है कि पर्यटक कानून न मानेंगे तो सख्त कार्रवाई होगी। कुरुक्षेत्र में थाने का घेराव करने पहुंचे किसान। कुरुक्षेत्र के पिहोवा में किसानों ने थाने का घेराव कर धरना शुरू कर दिया। उनका आरोप है कि SHO ने एक किसान से बदसलूकी की, जिससे नाराज होकर किसानों ने SHO से माफी की मांग की। किसानों ने प्रशासन से केवल चोरी की घटनाओं पर सख्त कार्रवाई और नुकसान की भरपाई की मांग की है। इस मुद्दे को लेकर किसान संगठनों को कल एकत्र होने का आह्वान किया गया है।
हरियाणा में बिजली निगम क्लर्क की रिश्वतखोरी की वीडियो रिकॉर्डिंग। कैथल में बिजली निगम के एक क्लर्क का रिश्वत लेते हुए वीडियो वायरल हुआ है। वह उपभोक्ता से बिजली कनेक्शन फिर से चालू कराने के लिए 55,000 रुपए मांगते हुए रिकॉर्ड हुआ है। वीडियो में वह यह भी कह रहा है कि तुम्हारे बचाऊंगा, महकमे के खाऊंगा, और फोन पर नहीं बल्कि दफ्तर आकर बात करने को कह रहा है। मामला सामने आने के बाद जांच शुरू हो गई है। बाकी खबरें भी जल्द जारी कर रहा हूं। हम में 2 दिन से ठप जल निकासी, मोटरें पाइप पानी में गिरे। रोहतक के महम के बहलबा गांव में पिछले 2 दिन से जल निकासी पूरी तरह ठप है। बरसात के पानी से गांव चारों तरफ घिर चुका है। मोटरें और पाइप पानी में गिर जाने से निकासी रुक गई है। बस्तियों में पानी भरने से लोगों को खतरा है और गुस्से में ग्रामीणों ने लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। प्रशासन से जल्द समाधान की उम्मीद जताई जा रही है। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट को 10 नए अतिरिक्त जज मिले। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट को राष्ट्रपति के आदेश पर 10 नए अतिरिक्त जज मिले हैं। सभी ने सोमवार को शपथ ग्रहण की, जिसके बाद कोर्ट में कुल जजों की संख्या 59 हो गई है। हालांकि अब भी 26 पद खाली हैं। नए जजों की नियुक्ति से केसों के तेजी से निपटारे की उम्मीद बढ़ी है। कोर्ट में वर्षों से लंबित मामलों के बोझ को कम करने में यह कदम सहायक माना जा रहा है। अंबाला में रात को लूटने वाला गिरोह पकड़ा। अंबाला में रात को लूटपाट करने वाले एक गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है, जिसमें 5 नाबालिग शामिल हैं। ये सभी एक पार्क में बैठकर अगली वारदात की योजना बना रहे थे। तभी पुलिस ने दबिश देकर उन्हें पकड़ लिया। उनके पास से चोरी के मोबाइल और नकदी भी बरामद हुई है। पुलिस अब इनके पिछले अपराधों की जांच में जुट गई है और परिजनों को भी पूछताछ के लिए बुलाया गया है। फतेहाबाद पहुंची इनेलो नेत्री सुनैना चौटाला। एडीसी से की मुलाकात। इनेलो महिला प्रदेश प्रभारी सुनैना चौटाला ने फतेहाबाद में जलभराव की समस्या को लेकर एडीसी अनुराग ढालिया से मुलाकात की। उन्होंने किसानों की ओर से मांग रखी कि जलभराव का जल्द समाधान कराया जाए। सुनैना चौटाला ने चेतावनी दी कि अगर समाधान नहीं हुआ तो किसान मिनी सचिवालय में ही धरना देंगे। उन्होंने अधिकारियों को स्थिति की गंभीरता समझने की अपील की। भिवानी में स्वास्थ्य कर्मियों का जियो फेसिंग के खिलाफ प्रदर्शन। भिवानी में स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों ने जियो फेसिंग के आदेश के खिलाफ प्रदर्शन किया। उनका कहना है कि यह आदेश उनके निजी डेटा के दुरुपयोग की आशंका बढ़ाता है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार को यह लागू करना है तो मोबाइल फोन विभाग दे, अन्यथा आदेश वापस लिया जाए। 1 घंटे के सांकेतिक धरने में चेतावनी दी गई कि मांगे नहीं मानी गईं तो आंदोलन तेज किया जाएगा। महम इनेलो हल्का युवा अध्यक्ष बने संदीप नेहरा। रोहतक के निंदाना निवासी संदीप नेहरा को इनेलो ने महम हल्का युवा अध्यक्ष नियुक्त किया है। 1 महीने पहले ही उन्हें प्रवक्ता की जिम्मेदारी दी गई थी और अब दोनों पदों पर वे सक्रिय रहेंगे। संदीप इससे पहले भी इसी पद पर काम कर चुके हैं। वे महम 24 सर्वखाप पंचायत के सचिव भी हैं। उनकी नियुक्ति से क्षेत्र में पार्टी को नई ऊर्जा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। भिवानी की सिवानी मंडी में जोहड़ ओवरफ्लो। भिवानी की सिवानी मंडी में लधवानी जोहड़ ओवरफ्लो हो गया, जिससे बिना बारिश के ही गलियों, घरों और दुकानों में पानी भर गया। वार्ड 3 भगवान परशुराम चौक और पीर बाबा गली जलमग्न हो गए। स्थानीय लोगों ने नगर परिषद और जन स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही को जिम्मेदार ठहराया। लोगों का कहना है कि नगर परिषद के जल निकासी संबंधी दावे पूरी तरह से खोखले साबित हुए हैं।